लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.5 को स्टार्ट करेंगे। अब डिस्कस इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसको प्रूफ किया, क्योंकि जितने भी इस चैप्टर के अंदर प्रूफ हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर पूछा भी जाए तो एक आध पूछा जाता है, लेकिन जो लॉ ऑफ कोसाइन है वो डिस्टेंस आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कई दफा पूछा जा चुका है। अब डिस्टेंस वो 3 हमारे पास लॉ हैं। एक दफा मैं फिर यहाँ पे आपको वो लॉ जो है वो रिकॉल करवाता हूँ, और मेरी आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले डिस्टेंस आप लॉ ऑफ कोसाइन के प्रूफ को प्रिपेयर करें, देन आप एक्सरसाइज 12.5 को प्रिपेयर करें। ठीक है। अब डिस्टेंस लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? लॉ ऑफ कोसाइन, इसके हमने 3 फार्मूलाज पढ़े। नंबर 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है जी, -2bc, और साथ में हमने इसके रिस्पेक्ट के अंदर जो एंगल आएगा उसका प्रोडक्ट लेंगे इस टर्म के साथ, सो कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है जी, यहां पे देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये जो भी होगा अगर साइड ए है तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर हम एंगल लेंगे, इसका जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है। ए साइड के अंदर हमारे पास एंगल जो जिस पॉइंट के ऊपर ए होता है वहां पे अल्फा आता है ना, सो डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट के अंदर हमने क्या किया जी, अल्फा को ले लिया, कॉस अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फार्मूलाज है वो है जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, सो कॉस ऑफ, यहां पे बी है तो इधर हमारे पास बीटा आ जाएगा। थर्ड हमारे पास जो लॉ था वो ये था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ, यहां पे सी आ रहा है तो गैमा। सो ये है जी हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है जी, सो डिस्टेंस इन्हीं को यूज करके हम अपनी एक्सरसाइज 12.5 को डिस्कस करेंगे। एक और बात बताता चलूं डिस्टेंस, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो आंसर है वो आपकी बुक के साथ रिलेट नहीं करेगा, बाकी सब क्वेश्चंस के क्या करेंगे, जो आंसर होंगे वो मैच करेंगे, क्योंकि इसके अंदर या तो आपके बुक के अंदर बी की वैल्यू गलत है या फिर सी की वैल्यू गलत हो सकती है, लेकिन जो हमें मैंने और भी बुक्स को देखा वहां पे भी यही वैल्यूज है और आंसर यही सेम दे रहा है, लेकिन डिस्टेंस जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कुछ और आएगा। सो इस बात को नहीं लेके बैठ जाना कि शायद ये क्वेश्चन गलत है। डिस्टेंस क्वेश्चन गलत नहीं है, आपके जो बुक के पीछे आंसर है वो गलत है। ठीक है, वो लिखने में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस क्वेश्चन गलत नहीं होगा जी। तो डिस्टेंस देखें, यहां पे 2 साइड्स और एक एंगल हमें गिवन है। अगर आपको डिस्टेंस याद हो तो मैंने आपको जब लॉ ऑफ साइन पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया था कि लॉ ऑफ साइन की पहचान ये होगी कि हमने उसके अंदर हमें 2 एंगल गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी। अब डिस्टेंस जो लॉ ऑफ कोसाइन है इसके अंदर हमें एक एंगल गिवन होगा और 2 साइड्स गिवन होंगी, और क्योंकि हम जो ये लॉ यूज कर रहे हैं ये ऑब्लिक्यू ट्राइंगल को सॉल्व आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो राइट ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे डिस्टेंस एक एंगल जो होता था वो 90 का हमारे पास लाजमी होता था। सो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, जब एक एंगल 90 का होगा तो फिर आपने जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो राइट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर आपके पास कहीं पे भी 90 डिग्री ग्रेड का एंगल ना दिया गया हो, सो डिस्टेंस फिर आपने क्या करना है जी, उसके अंदर लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करना है। सो ये इस वजह से हम असल में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम एज एमसीक्यूज के तौर पे कि लॉ ऑफ साइंस को हम क्यों यूज करते हैं या लॉ ऑफ कोसाइन को क्यों यूज करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट को। सो डिस्टेंस हम ऑब्लिक्यू ट्राइंगल्स को सॉल्व आउट करने के लिए इन 3 लॉज को यूज करते हैं। बाय द वे, अब डिस्टेंस हम अपने सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। सॉल्यूशन बी हमारे पास है जी 95, सी हमारे पास है जी 34, जबकि हमारे पास जो एंगल अल्फा है वो है जी
52 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है जी, एक साइड निकालनी है जी ए, एंगल हमने निकालना है जी बीटा, और फिर हमने निकालना है जी गैमा। ये हमने तीन चीजें यहां से भी कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस जब देखें डिस्टेंस बी और सी और अल्फा एंगल दिया गया होगा तो आपने साइड ए कैलकुलेट सबसे पहले करनी है। सो डिस्टेंस देखें, हमारे पास फार्मूला है, यहां पे इसको बताना भी है, यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बी की वैल्यू है जी मेरे पास 95 का होल स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू है जी हमारे पास 34 का होल स्क्वायर, माइनस 295 इंटू 34 cos ऑफ अल्फा की वैल्यू है जी मेरे पास 52 डिग्री। सबसे पहले डिस्टेंस मैं इन दोनों को सॉल्व आउट करता हूं। आपने इनका क्या करना है, स्क्वायर लेके, इसका अलग से स्क्वायर लेना है, इसका अलग लेके फिर इनको ऐड अप करना है। तो मैं यहां पे इनको डायरेक्ट कर रहा हूं जी, 95 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। सो सॉरी 95 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। सो डिस्टेंस मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का जो सम है स्क्वायर लेने के बाद वो है जी मेरे पास 181, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। अब डिस्टेंस -2 इनका प्रोडक्ट ले लें। सो चलें ये एज इट इज रहने दें, 95 एंड 34, सो cos 52 डिग्री। सो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आएगा जी 0.616156, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10181 माइनस, इनका प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 95 मल्टीप्लाइंग बाय 34। सो मेरे पास जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो आ गया जी 39771। सो डिस्टेंस जब इनको मैं माइनस करूंगा, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 10181 माइनस आंसर। तो मेरे पास डिस्टेंस जो आंसर आएगा वो आएगा जी 6203.82। सो जब मैं इसका डिस्टेंस स्क्वायर रूट लूंगा, आप स्क्वायर रूट जब लेंगे सो ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी, स्क्वायर रूट आंसर। सो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 78.76। यही करेक्ट आंसर है। आपकी बुक के ऊपर जो आंसर है वो डिस्टेंस 36.01 है, जो कि रॉन्ग है। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है जी, हमारे पास साइड्स, तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है जी, एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैलकुलेट करने के लिए एंगल हमने बीटा निकालना है। सो डिस्टेंस बीटा के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं। अगेन हम यही लॉ को यूज करेंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ बीटा, ये आ गई मेरे पास। सो बी की वैल्यू है वो है जी मेरे पास 95 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है जी मेरे पास, हमने ए की वैल्यूज निकाली है 78.76 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू है जी 34 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू है जी मेरे पास 78.76 एंड 34 इंटू cos ऑफ बीटा, यह आ गई मेरे पास। अब जिसमें सबसे पहले हम इनको सॉल्व आउट करते हैं। तो 95 का जो मेरे पास स्क्वायर है वो आएगा जी 9025 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मैं डिस्टेंस डायरेक्ट ही कर रहा हूं, 78.76 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। सो मेरे पास इन दोनों का जो आंसर है वो आ गया जी 735.9.1376 माइनस 2 इंटू 7876 इंटू 34 यानी कि 34 cos ऑफ बीटा, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी, इसको उठा के डिस्टेंस इधर ले आए। सो 9025 माइनस
7359.1376 माइनस 2 इंटू 78.76 इंटू 34 काज ऑफ बीटा, यह आ जाएगा। इसमें से इसको डिस्टेंस में माइनस कर देता हूँ, 9025 माइनस आंस करूँगा, सो मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ गया जी 1665.8624 इज इक्वल टू माइनस, इनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 78.76 मल्टीप्लाइंग बाय 34, सो मेरे पास आ गया जी 5355.68 काज ऑफ बीटा, ये आ गई मेरे पास। सो हमें डिस्टेंस वैल्यू चाहिए काज बीटा की वैल्यू, सो काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, सो 1665.8624 डिवाइडेड बाय माइनस 5355.68, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 1665.8624 डिवाइडिंग बाय आंस, सो मेरे पास आ गया जी काज बीटा इज इक्वल टू माइनस 0.31104। सो डिस्टेंस मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी जी, काज इन्वर्स हो जाएगी इधर आकर माइनस 0.31104। सो डिस्टेंस शिफ्ट प्रेस करें और काज प्रेस करें, माइनस 0.31104। सो मेरे पास जो डिस्टेंस इसका आंसर है वो आ जाएगा जी बीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड 7 मिनट। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स बीटा का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस जो एंगल है वो गैमा कैलकुलेट करना है, तो दो एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, अल्फा और बीटा। इसके लिए हम सम ऑफ द थ्री एंगल वाला फार्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स अल्फा जो है वो हमारे पास गिवन है 52 डिग्री एंड बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है 108 डिग्री 7 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डिस्टेंस हम इनको सम कर लेते हैं, प्लस 52 डिग्री। सो मेरे पास आ जाएगा जी 160 डिग्री 7 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसको उठा के इधर ले जाए 160 डिग्री 7 मिनट। सो 180 डिग्री माइनस आंस कर देंगे, सो हमारे पास जो डिस्टेंस आंसर है वो आ गया जी गैमा इज इक्वल टू 19 डिग्री एंड 52 मिनट। सो ये मेरे पास डिस्टेंस आगे भी 4-1 है तो शायद वो सेकंड के अंदर होगा बाय द वे। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका जो एंगल गैमा है वो आ गया। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें 2 साइड्स गिवन है, बी और सी, और एक एंगल अल्फा गिवन है। जो हमने कैलकुलेट करना है वो है जी, सॉल्यूशन यहाँ से मैं ले रहा हूँ, जो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है उनमें से एक साइड ए है, ए की हमने वैल्यूज़ निकालनी है, और हमने एंगल बीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और एंगल गैमा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या करते हैं, जब हमें अल्फ़ा एंगल गिवन होगा तो हम डिस्टेंस साइड ए की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है जी, हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज ऑफ अल्फ़ा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू जो मेरे पास 12.5 स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू जी 23 का स्क्वायर माइनस 2 12.5, सी की वैल्यू जी 23 काज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू जी 38 डिग्री एंड 20 मिनट, यह आ जाएगी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं जी, 12.5 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर, इन दोनों का मैंने जो है वो स्क्वायर लेकिन इनको सम अप जब किया, सो मेरे पास जो आंसर है वो आ गया जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 68.525
माइनस इनका प्रोडक्ट हम ले लेते हैं एज इट इज़, अभी रहने देते हैं। 2 इंटू 12.5 एंड 23 cos 38 डिग्री 20 मिनट। सो इसका जो आंसर है वो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 0.7844। सो इसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं जी, मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 12.5 मल्टीप्लाइंग बाय 23। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी a स्क्वायर इज इक्वल टू 68.525 माइनस 451.039। सो डिस्टेंस हम क्या करते हैं जी, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं जी। सो 685.25 माइनस आंस करेंगे, सो मेरे पास आएगा जी a स्क्वायर इज इक्वल टू 23412110। सो डिस्टेंस जब हम इसके रूट लेंगे, सो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी जी a इज इक्वल टू 15.3 जी। तो डिस्टेंस यही आपका बुक के ऊपर भी आंसर है 15.3। तो ये मेरे पास साइड ए आ गए। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस एंगल कैलकुलेट करना है। जब हमारे पास तीनों साइड्स आ जाए तो हम एंगल बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस हम जो लास्ट 2 है वो यूज करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ बीटा। सो बी की वैल्यू है जी हमारे पास 12.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस इसकी वैल्यू है जी मेरे पास a की वैल्यू आई है जी 15.3 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू जी 23 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू जी 15.3, c की वैल्यू जी मेरे पास 23 एंड cos बीटा एज इट इज आ गई मेरे पास। इसको हम डिस्टेंस उठा के इधर ले आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 12.5 का होल स्क्वायर माइनस 15 या आप इस तरह करें, हम क्या करते हैं जी इस वाली टर्म को उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी, ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 इंटू 15.323 cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू, इसको हम उठा के इधर ले आते हैं। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 15.3 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 12.5 स्क्वायर। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं जी, 2 इंटू 15.3 मल्टीप्लाइंग बाय 23। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 73.8। सो cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू, इनका डिस्टेंस में साथ ही जो है ना वो स्क्वायर लेके इनको माइनस कर रहा हूं। 51.3 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर माइनस 12.5 स्क्वायर। सो मेरे पास इसका जो आंसर है वो डिस्टेंस आ गया जी 66.84। सो डिस्टेंस cos बीटा जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा जी 66.84 डिवाइडेड बाय 73.8। सो डिस्टेंस हम डिवाइड कर देते हैं जी 73.8 से, तो मेरे पास ये आ गया जी cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0.8622। सो बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी cos इनवर्स ऑफ 0.8622। सो आपने डिस्टेंस शिफ्ट प्रेस किया, cos का बटन प्रेस करें और आंस, सो आपके पास यहाँ पे डिग्री वाला बटन प्रेस करेंगे। सो बीटा का जो आंसर है वो आ गया जी 30 डिग्री एंड 25 मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो आपकी बुक के ऊपर जो आंसर है वो है जी 30 डिग्री 26 मिनट। तो जब हम डिस्टेंस इस वाले पॉइंट को अप्रॉक्सीमेटली इधर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 ही आएगा। ना भी लिखें तब भी ठीक है, लिख लें तब भी ठीक है। तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स बीटा का आंसर आ गया। सो अब हमने गैमा निकालना है। बजाय कि हम ये फार्मूला यूज करें तो हम ये वाला फार्मूला यूज करें। दो एंगल हमारे पास गिवन है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू है जी मेरे पास 38 डिग्री
एंड 20 मिनट, जबकि बीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया 30 डिग्री एंड 26 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम इनको सम कर लेते हैं जी, 38 डिग्री 20 मिनट प्लस 30 डिग्री एंड 26 मिनट। सो मेरे पास आ जाएगा जी 68 डिग्री 46 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डिस्टेंस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री एंड 46 मिनट। सो 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री एंड 46 मिनट। सो डिस्टेंस मेरे पास जो इसका गैमा का आंसर है वो होगा जी 111 डिग्री एंड 14 मिनट। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो देखें यहाँ पे डिस्टेंस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी बुक के साथ रिलेट करता है। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब हम 3, 4 और 5 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।